या अल्लाह, कबूल है एक ऐसा जुमला है जो 3 बार जुबान से अदा होने के बाद दिल के तहखानों में नई जिंदगी की बुनियाद रख देता है। फिर 2 दिलों में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होती है और ये सब तेरी मर्जी से होता है। और इसी उम्मीद के साथ हमने ज़ारा और कबीर का रिश्ता जोड़ा था। ये रिश्ता एक ऐसी मयान थी जिसमें 2 तलवारों को एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। कबीर मियाँ और ज़ारा के सोच का फासला इतना था कि जैसे कि नदी के 2 किनारे, और इस रिश्ते की नाव कभी भी पार नहीं लगती अगर उस नाव की पतवार उस ऊपर वाले के हाथ में नहीं होती। भाई, आप दोनों की लड़ाई का इलाज है हमारे पास। हम कबीर और ज़ारा की शादी करा देते हैं। हमें यकीन है कि आप हमारी बात से इनकार नहीं करेंगे। हम इस शादी से इनकार करते हैं। दोनों के रिश्ते की पतवार तो खुदा के हाथ में थी, मगर दोनों इस बात से अनजान थे। पीर साहब अपना फैसला सुना चुके थे। शायद उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि ज़ारा कबीर की जोड़ी लाखों में कहीं एक बनती है और ज़ारा कबीर भी हार नहीं मानने वाले थे। तो दोनों ने मिलकर एक खेल रचा। हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुमसे शादी नहीं करनी। ये बात हम दूसरों से भी कह चुके और एक दूसरे से भी कह चुके। हमें यहाँ क्यों बुलाया, बताइए। हम दोनों को मिलकर ये शादी रोकनी होगी। हम दोनों को मिलकर? और कुछ? अगर हमारे अब्बा और तुम्हारे अब्बू अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आ सकते हैं हम दोनों की शादी करवाने के लिए, तो हम दोनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते शादी तोड़ने के लिए? मुमकिन है, आपकी बात मुमकिन है। अगर हमारे अब्बू, आपके अब्बा, हमारे अब्बू हमसे हाँ कहलवाने के लिए इकट्ठा हो सकते, तो हम उनसे ना कहलवाने के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? हाँ। पहली चाल कबीर मियाँ ने चली, उसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। कैसे बेटा? इसे बाजू में रखो, कुछ बात करनी है आपसे। हमारे काम करोगे? जी चाचू। ये कार्ड जाके अम्मी को दे दीजिए, कहना कि दादा अब्बू ने ठीक किया। क्या कहोगे? दादा अब्बू ने ठीक किया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जाओ। अल्लाह के करम से बरोच इतवार हमारे बेटे की मंगनी होना करार पाई है। कबीर अहमद एंड रुखसार। सॉरी, वो नाम कैंसल होके ज़ारा सिद्दीकी लिखा है। क्या नाम शनाब पढ़ रहे हो तुम अमान? अम्मी ये देखो, दादा ने ज़ारा ही लिखा है। दोनों भी इस रिश्ते के खिलाफ थे, एकदम खिलाफ। दोनों की मुखालिफत के साथ साथ इसमें किसी की साजिश, किसी का लालच और किसी के बुरे इरादे भी शामिल थे।
आपका खानदान इस शहर का सबसे इज्जतदार खानदान है। हमारे अब्बू आप सबको अपना करीबी मानते हैं। हमारे यहाँ करीबी लोगों को घर के किसी भी फंक्शन का इनविटेशन सबसे पहले दिया जाता है। आज हम आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। रुखसार, हमारी बहन रुखसार की मंगनी हमारे देवर कबीर अहमद के साथ हो रही है। जीनत के वो बोल हमारे कानों में तीर की तरह चुभे, पैरों तले जमीन निकल गई। अपनी बेटी के लिए जो खुशनुमा ख्वाब देखे थे वो कांच की तरह टूटकर हमारी आंखों के सामने हमें ही चुभ रहे थे। एक पल के लिए दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसकी शिद्दत लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। सलमा बहन, आप बैठिए तो सही। आइए, हाँ, हमें समझाने का मौका दीजिए। आइए बैठिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बैठिए। दुनिया की हर लड़की चाहती है कि उसकी बहन को अच्छे से अच्छा घर मिले, और जब वो घर उसके खुद का ससुराल हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और यही चीज हमारी बहू जीनत चाहती है अपनी बहन रुखसार के लिए। मगर असलियत यह है कि दोनों बहनों के अलावा इस घर में और कोई भी ऐसा नहीं चाहता, ना हम, ना आयशा, ना कबीर। और फिर सबसे बड़ी बात तो है पीर साहब का हुक्म। एक बार उन्होंने कह दिया कि कबीर और ज़ारा की शादी होनी चाहिए तो फिर इस रिश्ते से मुबारक और कोई बात हो ही नहीं सकती। और फिर काजी साहब और हम एक ही पीर के शागिर्द हैं, और ये हमारा अंदाजा है कि काजी साहब पीर साहब के हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसे ही चल रहा था कभी, मगर तुम्हारे अब्बू, उन्होंने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अपनी भाभी को तुम्हारी भड़काने की साजिश और हमारे अम्मा अब्बा को भड़काने की साजिश सब बेकार कर दी तुम्हारे अब्बा ने। अब जल्दी कुछ करो वरना ये शादी नहीं रुक पाएगी। अम्मा, अम्मा प्लीज फोन दीजिए अपना। हाँ हाँ फोन लीजिए, मगर हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, हम सलमा बोल रहे हैं जी। भाई साहब से कहिएगा कि रुखसार को जो घर से दूर भेजने की हमने शर्त रखी थी ना, हम उसे वापस ले रहे हैं। हम इस मंगनी और शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज आपके घर जो कुछ भी हुआ ना, वो शादी को रोकने के लिए हमारी बेटी और आपके बेटे की साजिश का नतीजा थी। आपका बेटा आपको और हमारी बेटी हमको मिलकर भड़का रहे थे। उसूल, ईमान, बड़े बड़े लफ्जों का इस्तेमाल करते हो ना तुम। कहां गए तुम्हारे ये सारे अल्फाज जब तुमने अपनी अब्बू अम्मी के खिलाफ साजिश रची?
क्या यही सीखा है तुमने अपनी मौलवियत की डिग्री से कि अपने अब्बू अम्मी को धोखा दो? क्या ये गैर इस्लामी नहीं? किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करना ये इस्लाम के खिलाफ है। आपने कोई रास्ता कहां छोड़ा था अब्बू? या तो हम ये शादी करते चुपचाप अपनी मर्जी के खिलाफ, या ये शादी को रुकवाने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो तुम समझ गए होंगे कबीर कि जहां तक इस शादी का सवाल है, तुम तो क्या, अब कायनात की कोई भी ताकत इसे होने से नहीं रोक सकती। आप लोग इस तरह हमें मजबूर नहीं कर सकते। हम तो बस ज़ारा को उसके बेहतर मुस्तकबिल की ओर कर रहे थे, पर ज़ारा कबीर ने तो सारी हदें ही पार कर ली। किसी भी कीमत पर निकाह नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही रास्ता है, निकाह के वक्त हम दोनों की मर्जी पूछी जाएगी, ना कहेंगे। हम भी ना ही कहेंगे। हमारे बड़ों ने हमारे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं, हम भी क्या करें। निकाह के वक्त हमारे माँ बाप, आपके अम्मी अबू, हमारे अम्मी अबू हमें जज्बाती बनाएंगे, वो कस्में देंगे, इज्जत का वास्ता देंगे, सब कुछ करेंगे। हमें अपने फैसले पे कायम रहना है। हम भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन होता वही है जो होना होता है। वो कहते हैं ना, निकाह हुजूर की सुन्नत है और अल्लाह की रजा है। तो बस उस रिश्ते का कोई भी बाल बाका भी नहीं कर सकता। फिर दो अलग नजरिए वाले लोगों के बीच का नामुमकिन रिश्ता कैसे मुमकिन हुआ, ये आप खुद देखिए। माशाअल्लाह। ये कड़े हमें हमारी नानी ने दिए थे हमारे निकाह पर। हमने जब जब भी इन्हें पहना ना बेटा, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे नानी का प्यार हमें छू के गया। आज ये कड़े हम तुम्हें दे रहे हैं बेटा। इसमें तुम्हारी नानी का प्यार और हमारी ढेर सारी दुआएं शामिल। आपकी और आपकी नानी की दुआएं और प्यार बहुत कीमती है हमारे लिए। जब हमारी सचमुच में शादी होगी ना, तब हम ये जरूर पहनेंगे। तब तक आप इन्हें संभाल के रखिए। तुम कहना क्या चाहती हो ज़ारा? ये शादी नहीं हो रही तो क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल हो रहा है? अम्मा, हो सकता है कि आप सबके लिए शायद ये शादी हो, मगर हमारे लिए तो खेल है। निकाह के वक्त निकाह पढ़ाने वाले को भी हमसे ना ही सुनने को मिलेगा। हर हाथ दरवाजे पे खड़ी है बेटा। अपने खानदान की इज्जत से मत खेलो। अपने माँ बाप को बेइज्जत करना गुनाह होता है ज़ारा। और अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसका ब्याह कर देना, क्या ये सवाब होता है अम्मा? अपनी माँ का मान रख लो ज़ारा। तुम्हारी एक ना सरेआम तुम्हारे बाप की पगड़ी उछाल देगी। अगर आप चाहती हैं कि सरेआम ये सब ना हो, तो हम निकाह के लिए स्टेज पे जाएंगे ही नहीं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। ज़ारा सिद्दीकी बिनते काजी इरफान सिद्दीकी, आपका निकाह कबीर अहमद वल शहबाज अहमद के हमरा बिलिवज 1 करोड़ रुपया महर मुवज्जल सिक्का राइजुल वक्त पढ़ता हूँ। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अपनी माँ का मान रख लो ज़ारा। तुम्हारी एक ना सरेआम तुम्हारे बाप की पगड़ी उछाल देगी। समझ रही हो ना तुम? बेटी ज़ारा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है?
कबूल है। बेटा कबीर, हम आपका निकाह दारा सिद्दीकी बिनते काजी इरफान सिद्दीकी के साथ बिल इवज 1 करोड़ रुपया सिक्का राइजुल वक्त पढ़ते हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हमें तो हमारे माँ बाप की इज्जत ने मजबूर कर दिया। तुम तो ना कह दो कबीर। किसी भी कीमत पर निकाह नहीं होना चाहिए। याद रखना, हम दोनों को ना ही कहना है। ना का वादा करके हाँ कह दिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। हमें तरस आता है उस लड़के पर जिसकी तुम बीवी बनोगी। यही कहा था ना तुमने हमसे? निकाह के लिए हाँ करते वक्त खुद पे तरस नहीं आया? तरस बात तो तुमने भी की थी ना ज़ारा। तरस नहीं आया खुद पर? हमें तो हमारे माँ बाप की इज्जत ने मजबूर कर दिया। हमें लगा हम कितना भी लोगों को समझा लें कि अल्लाह की नजर में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, मगर सच्चाई ये है कि बेटी के इनकार का बोझ माँ बाप नहीं उठा सकते। और फिर हमें तुम पर यकीन था कि तुम तो ना ही कहोगे। क्यों? हमारे अम्मी अबू की इज्जत तुम्हारे अम्मी अबू की इज्जत से कम है? और वैसे भी सबसे पहला ना तुम्ही को कहना था। तो अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी जुबान पर आई कबीर अहमद। निकाह के लिए ना कहना कभी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ही नहीं। तुम अच्छे से जानते थे कि पहले लड़की से पूछा जाता है। अगर हम ना कह देते तो बात तुम तक पहुंचती ही नहीं और सारी दुनिया के सामने जलील होते हम और हमारे अब्बा, और समाज की सारी हमदर्दियां तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को मिल जाती। यही प्लान था ना तुम्हारा? क्या प्लान? हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू की परवरिश को बदनाम होने से बचा रहे थे, बस। झूठ बोलते हो तुम। उस वक्त अपने अब्बू की परवरिश याद नहीं आई जब हमारे साथ मिलकर शादी तोड़ने के लंबे चौड़े प्लान बना रहे थे? और तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू का ख्याल आया था तब? नहीं याद आई, क्योंकि हमने तुम पर भरोसा कर लिया था। हमें लगा था कि हम पे से कुछ भी गुजर जाए, मगर तुम तो इस शादी के लिए ना ही कर दोगे। मगर तुमने हमारा भरोसा तोड़ा। कभी हम जिंदगी में कभी भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। तमाम हंगामों के बाद दोनों एक तो हो गए, लेकिन सोच दोनों की फिर भी अलग ही थी। हर लम्हा होने वाली तकरार, उसके साथ साथ इस जमाने की बुरी नजर और साजिशें। सोचिए इस नाजुक से रिश्ते का क्या हाल हुआ होगा। ये जानने के लिए कल तक का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।